हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 10। क्या कह रहा है? देखो, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया दे रखा है आपको के। फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालनी है फॉर विच, किस कंडीशन पे निकालनी है साइड्स? उस कंडीशन पे जब एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट। ठीक है, उस कंडीशन में जब आपका ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या हो, लीस्ट। ये कौन सा सर्कल होता है? जो ट्राइंगल के ऊपर बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल के मतलब जो सर्कल होगा उसके अंदर ट्राइंगल बनाना है आपको ना। तो जैसे ये आपका सर्कल हुआ, तो सर्कल के अंदर मुझे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आपको पता है सर्कल के अंदर राइट एंगल कब बनता है? जब उसके डायमीटर पर बनाया जाए। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा सर्कल वाले चैप्टर में। ये सेंटर हो गया ओ, ये 90 डिग्री होगा। मैं नेमिंग दे रहा हूँ इसको ए, बी और सी। ठीक है, समझ गए यहां तक? बिल्कुल। अब आगे सुनो, क्या गिवन कंडीशन है हमारे पास? ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगर आपके पास एंगल बी हो गया है 90 डिग्री, है ना? तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इसकी हाइपोटेनस को एल नाम दे देता हूँ, इसके बेस को एक्स नाम दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ए बी फाइंड कर सकता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपन। बाय जो ए बी होगा वो क्या होगा? रूट ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास ए बी का वैल्यू। इट इज इक्वेशन 1। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट, है ना? तो बेस का वैल्यू कितना है? एक्स है। और ए बी का वैल्यू कितना है आपके पास? अभी भी ऊपर फाइंड किया है, रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है साहब, क्लियर है? और इस एरिया की वैल्यू आपको देखो पहले से गिवन थी यहाँ पर के, तो इसकी जगह मैं के पुट कर रहा हूँ। अब क्या करें, यहाँ पर मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो कैसे निकालूंगा यहाँ पर वैल्यू एक्स की? हम यहाँ पर वैल्यू एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, काम करते हैं ना। तो 2 को यहाँ भेज दें। यहाँ पर आप कर दो बोथ साइड स्क्वायर। तो ये 4 k स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे भेजो इसको, देखना इक्वेशन क्या बन जाएगी ये। 4 k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नीचे आके फिर उधर से एक्स स्क्वायर उठ के आ जाएगा और इक्वल्स टू में एल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आ गया क्या इक्वेशन? ठीक है, अब देखो इसको मैं नेक्स्ट साइड पे लिख देता हूँ। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 थी, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर रेडियस। अब आपको पता है रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। देखो, ये अपन ने बना रखा था, है ना? तो ये डायमीटर था, इसका नाम एल था, और ये L/2 हो जाएगी आपकी रेडियस। ठीक है, अब आप लिखो, आपको एक्चुअल में एरिया ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है लीस्ट कंडीशन पे, है ना? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल पाई, और कितना हो जाएगा? रेडियस के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, L/2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है एल स्क्वायर और यहाँ पर है 2 2 4। तो मैं पाई अपॉन 4 अलग कर रहा हूँ, एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ। 4 k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है,
अब क्या करें, अब अपने यहाँ पे करते हैं इस वैल्यू का डिफरेंशिएट। सी डैश एक्स 5/4। अब देखो यहाँ पे 4 और के स्क्वायर ये तो है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी -2 और इस पे लगा हुआ है डैश। पहले -2 आगे आता है, एक्स की पावर -3 होता है, ऐसे करते हैं ना। 2 आगे और एक्स क्यूब, ये डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पर, है ना। प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको ले चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो 4 2 8 के स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे पुट सी डैश एक्स को 0, तो 0 पुट करेंगे तो π/4 -8 के स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। -8 के स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ये वैल्यू उधर चल जाएगी -2x, एक्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट 4 टाइम। कितना हो गया देखना, 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अगर कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2k। रूट लग गया बोथ साइड रूट लगा देंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 में से 2 बचेगा, 4 में से 2 के स्क्वायर में से ओनली एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, रूट का 2k। ये आपके पास थर्ड पॉइंट इक्वेशन आ गई है। अब एक्चुअल में ये x जो है हम पीछे साइड्स में पुट करेंगे ताकि साइड्स निकल जाए, बट कंडीशन ये है कि इस x को पुट करने के लिए ये x आपके पास क्या होना चाहिए, लीस्ट कंडीशन पे होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन पे होना चाहिए। वो कैसे प्रूफ होगा, सी डैश का करना है आपको डबल डैश ना। तो सी डैश का डबल डैश कैसे करेंगे, आ जाओ। पहले यहां से सी डैश उठा लो, है ना। ये वाला ब्रैकेट किसका आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 2k, है ना। अब अपन इसका करते हैं डबल डैश। सी डबल डैश अगर अपन करेंगे तो देखो π/4 को छोड़ दो, -8 के स्क्वायर इसको छोड़ दो, एक्स की पावर कितनी है, ये -3 और उसका आपको डैश करना, कैसे करते हैं, -3 आगे आता है और इस पावर में से -1 होता है आगे, है ना। देखो ये -3 और नीचे आ गया एक्स की पावर 4, प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा इसके लिए, ठीक है। कितना आ गया, सी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू π/4 प्लस का 24 के स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 +2। अब अगर मैं सी डबल डैश के अंदर क्या पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ रूट में 2k, कितना हो जाएगा वैल्यू 24 के स्क्वायर √2k का होल, नहीं स्क्वायर नहीं 4 +2। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है। अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है तो मैं कह सकता हूँ सी डैश एक्स इज मिनिमम एट एक्स। इस कंडीशन पे ये मिनिमम निकल रहा है, ये तो करना था आपको, लीस्ट निकालना था। अब ये कंडीशन जैसे ही आपकी मिनिमम आ गई है, अब आप इसका यूज करो अपनी साइड्स के लिए। अब अपने पास साइड्स क्या क्या थी देखो, मेरे पास साइड थी भाई, एक तो थी एल स्क्वायर, है ना। तो देखो आप पीछे एल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या थी एल स्क्वायर की वैल्यू, 4 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 के स्क्वायर। अगर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो बोथ साइड स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k। इसकी जगह कितना हो जाएगा 2k, k से k कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 चला गया 2 टाइम, एल स्क्वायर की वैल्यू होगी 2k प्लस 2k, कितना हो गया 4k हो गया, है ना।
तो केवल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बाहर और रूट के अंदर के, और ये एल एक्चुअल में आपका कौन है, एसी है। एक्चुअल में कौन है, ये एसी है। ठीक है भाई, यहां तक एल की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूं मैं इसको। एल इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू रूट टू के, है ना। अब आ जाओ डायग्राम पे वापस से। देखो ये ए सी निकल गया। अगला क्या था मेरे पास, बी सी था, है ना। अगली साइड क्या थी, बी सी। बी सी इक्वल्स टू एक्स और एक्स इक्वल्स टू रूट टू के था। ठीक है। अगली साइड थी मेरे पास ए बी। ए बी क्या था, रूट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी साइड क्या थी, रूट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विदाउट रूट ये, और ये के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये 2 और के। समझ में आया क्या। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये विदाउट रूट है, तो एल स्क्वायर के लिए आपके पास वैल्यू कितनी बच गई है, रूट हट के इस पे 2 और ये के स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के हो गई यहाँ से। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बिल्कुल, आगे देखो। इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है आपको, 2 के स्क्वायर माइनस 2 के। एक मिनट यार, ये क्यों सॉल्व नहीं हो रही है, वापस चेक करने दो। एल की वैल्यू पर 2 पे रूट नहीं है, के पे रूट है। इसको सही करो वैल्यू को यार। ये 2 है और ये रूट में के है ना। पीछे से वैल्यू देखने में गलती कर दी अपन ने। अब इस एल स्क्वायर की जगह वैल्यू 2 2 जा 4 हो जाएगा, रूट के पे से के हट जाएगा। एल स्क्वायर की जगह ओनली 2 और के है ना, तो रूट में 2 के। समझ में आया, एसी के लिए। अब आपके पास सारी साइड्स आ गई है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। और ये सारी साइड्स क्या है, लीस्ट सर्कमस्क्राइब सर्कल के लिए, है ना। तो हैंस फाइंड द साइड्स ऑफ, हैंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर। एक तो हो गई आपके पास 2 रूट में के, एक हो गई आपके पास 2 और के रूट के साथ, और एक और हो गई रूट के साथ 2 और के। बताओ समझ में आया क्या। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए। क्लियर है। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।